सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, अब आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्लास कौन सा है हमारा? क्लास है हमारा 4th, चैप्टर है हमारा 10th और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आज हम क्या पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। इंग्लिश क्लास 4th में चैप्टर का नाम है द इनलाइटेंड वन। ठीक है, चलो देखते हैं भाई किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इज द बुद्ध जयंती। जो इंडिया में फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, दिवाली होता है, होली होता है ना, तो इनमें एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है? बुद्ध जयंती। जयंती बुद्ध जी की जयंती। गौतम बुद्ध सुने हैं ना सभी ने, है ना? तो गौतम बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ नाम के राजकुमार थे, राजा थे, फिर वो उन्होंने संन्यास ले लिया था और वो गौतम बुद्ध जी बन गए थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये किस लिए जयंती, बुद्धा जयंती क्यों मनाते हैं? इट मार्क्स का मतलब क्या होता है? ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी, यानी जिस दिन इनका जन्म हुआ होगा उस दिन के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि इनका कब जन्म हुआ था। किसी व्यक्ति की जयंती मनाने के पीछे क्या कारण होते हैं बच्चों? ताकि हम ये देख सकें कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। ये देखो बुद्धा जी की फोटो है, गौतम बुद्ध की फोटो है, देखो है, ये देखो, ये देखा होगा ना ऐसी सबने फोटो, आजकल बहुत जगह लगी रहती है सीरीज वगैरह में, है ना। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या हुआ उसके बारे में। आई विद माई पेरेंट वेंट टू मीट माई फ्रेंड करण। मैं अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ अपने दोस्त को मिलने गया, जिसका नाम क्या था? करण नाम था। करण एंड हिज फैमिली वर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा और बुद्धिस्ट। वो जो लॉर्ड बुद्ध हैं उनको फॉलो करते थे, या तो उनको हम क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट बोलते हैं। ठीक है, या जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? बुद्धिस्ट। तो वो उनके फॉलोअर्स थे। एवरीवन इन करण's फैमिली वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल वाइट क्लॉथ्स। जो करण की फैमिली थी, करण कौन था? उसका दोस्त था जो स्टोरी सुना रहा है। तो वो सब लोग बड़े ही अच्छी तरीके से ड्रेस थे, यानी उनके पहनावे में क्या था? ब्यूटीफुल वाइट क्लॉथ, सफ़ेद रंग के कपड़े थे। द हाउस वाज डेकोरेटेड विद कलरफुल फ्लैग्स एंड फ्रेश एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या क्या था? बड़ा डेकोरेटेड था, कलरफुल फ्लैग्स होते हैं ये जो बुद्ध जी के अनुयायी होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनके घर पे आप देखेंगे कलरफुल फ्लैग्स लगे रहते हैं। और फ्रेश एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, बड़े ही फ्रेश मीन्स ताजे, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, फ्लावर मीन्स फूल, ताजे और सुंदर फूल थे। द सेलिब्रेशंस वर स्टार्टेड विद प्रेयर्स एंड आफ्टर द प्रेयर वी ऑल हैड लंच। सेलिब्रेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्रेयर्स के साथ हुआ। उन्होंने अपना पूजा वगैरह किया होगा, उसके बाद उन्होंने साथ में सभी ने क्या किया? लंच किया। खीर जानते हैं ना, राइस और मिल्क को मिला के क्या बनता है, और चीनी को मिला के खीर। खीर वॉज द स्पेशल फूड ऑफ द डे। उस दिन के लिए चूंकि कुछ अलग सा दिन था, बुद्धा जयंती थी, तो उन्होंने क्या किया? उस दिन के लिए स्पेशल फूड क्या बनाया? खीर। इट वॉज मेड ऑफ मिल्क, राइस, ड्राई फ्रूट्स एंड शुगर। ड्राई फ्रूट्स मीन्स क्या होता है बच्चों? जो मेवा होती है। तो मेवा कौन कौन सी होती है? काजू, दैट मीन्स कैश्यू नट होते हैं। बादाम को हम लोग आलमंड्स बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा, कोई याद दिलाइए? और किशमिश को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिन्स बोलते हैं किशमिश को। ठीक है, तो इस तरीके की ड्राई फ्रूट्स भी डले थे उसमें, और शुगर भी थी। इट टेस्टेड रियली नाइस। बड़ा ही अच्छा उसका टेस्ट था। करण एंड आई हैड 2 बाउल्स ईच। अच्छा भाई देखो, करण एंड आई हैड 2 बाउल्स ईच। तो जो करण था और करण और उसने जो स्टोरी सुना रहा है, उन्होंने 2-2 कटोरी खीर खाई। ठीक है, क्या किया उन्होंने? 2-2 कटोरी खीर खाई। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ इस स्टोरी में। आफ्टर हैविंग लंच वी हेल्प्ड करण's मदर क्लीन अप। जब हमने अपना लंच कर लिया तो हमने करण की जो मम्मी थी उनको हमने क्या किया? मदद करी क्लीन अप करने में। कितना अच्छा देखो होता है जब कोई किसी को मदद करता है, तो उनकी मम्मी ने इतना सारा उनके लिए किया हुआ, तो उन्होंने उनको मदद कर दिया। वेरी गुड। लेटर वी हंग पेपर लैंटर्न्स ऑन द टेरेस।
हंग मीन्स क्या होता है बेटा, लटकाना। पेपर लैंटर्स मीन्स क्या होता है, लालटेन जो कागज वाली होती हैं उनको हमने कहा टेरेस पे, टेरेस मीन्स क्या होती है, छत पे हमने उनको लटकाया, सबसे ऊपर जो रूफ होती है ना, रूफ मीन्स अलग चीज़ है, टेरेस मीन्स होता है छत पे जाना, जैसे आप लोग गर्मियों में अपनी टेरेस पे टहलते हैं, खेलते हैं, ठीक है। दे वर लिट इन द इवनिंग, वो लिट मीन्स क्या होता है बेटा, जलना, तो क्या हुआ, इवनिंग में वो जले। इट वॉज जस्ट लाइक दिवाली, बिल्कुल दिवाली जैसा लग रहा था, है ना। बुद्ध जयंती पे जो बुद्ध के अनुयायी थे उन्होंने बिल्कुल दिवाली जैसा सीन बनाया हुआ था। देन करण's मदर टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, फिर करण की जो मम्मी थी उन्होंने हमको क्या बताया, स्टोरी बताया लॉर्ड बुद्धा का। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मीन्स बड़ा ही रोचक स्टोरी था, ठीक है। एट स्कूल आई हैव बीन गिवन एन इंग्लिश असाइनमेंट, तो स्कूल में एक इंग्लिश असाइनमेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, होमवर्क को ही असाइनमेंट बोलते हैं हम लोग, जो होमवर्क को ही असाइनमेंट बोल सकते हैं, या जो एक ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा अलग होता है टेक्स्ट बुक से उसको असाइनमेंट बोल सकते हैं। तो उनको क्या दिया गया, मेरे को एक असाइनमेंट दिया गया, जो स्टोरी सुना रहा है वो, आई वॉज सपोज टू राइट एन ऐसे ऑन गौतम बुद्ध, और मेरे को क्या बोला गया कि आपको गौतम बुद्ध पे एक ऐसे लिखना है। ऐसे मीन्स क्या होता है बच्चों, निबंध। आफ्टर विजिटिंग करण's फैमिली आई नो मोर अबाउट लॉर्ड बुद्धा एंड आई कैन राइट माई ऐसे इन बेटर वे। अब जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो जाती है तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो जो ये लड़का स्टोरी सुना रहा है, वो जब करण की फैमिली के पास मिलने गया था तो उन्होंने जो उसको स्टोरी सुनाई थी, तो उसके कारण से वो क्या है, अब और अच्छी तरीके से अपना ऐसे लिख सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस इज वॉट आई रोट फॉर माई असाइनमेंट, तो अब उस असाइनमेंट के लिए ये उसने लिखा, ठीक है। क्या लिखा, करण के दोस्त ने जो लिखा, वो जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कपिलवस्तु वॉज द कैपिटल ऑफ अ स्मॉल किंगडम नियर द हिमालयाज। कपिलवस्तु एक कैपिटल थी स्मॉल किंगडम की, हिमालय के पास में। अ लवली बॉय वॉज बोर्न इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, इज राइट। द पेरेंट्स, जो जन्म हुआ बच्चे का वो कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के पास, ठीक है। किंग सुद्धोधना एंड द क्वीन महामाया हेल्ड अ ग्रैंड फेस्ट। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने बड़ा क्या किया, आयोजन किया इसका। कौन था, किंग का नाम क्या था, सुद्धोधना, और क्वीन मीन्स रानी, उनका नाम क्या था, महामाया। दे नेम्ड देयर सन सिद्धार्थ, उन्होंने अपने लड़के का क्या नाम रखा, सिद्धार्थ। अ सेंट ऑल्सो केम टू द फीस्ट, उस आयोजन में एक संत, यानी सेंट मीन्स संत, है ना, बोलते हैं ना सेंट, सेंट मीन्स क्या होता है, संत, क्या होता है, संत, ठीक है। He said Siddharth would be greater person, Siddharth would be great person who would grow up to become either a great emperor or a great सन्यासी। उस साधु ने क्या बोला कि भाई उनके मम्मी पापा से कि ये जो सिद्धार्थ है आपका बेटा जिसका जन्म हुआ है वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, एम्परर बनेगा, या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। जैसे वो कोई सन्यासी होते हैं ना, अच्छे जो बहुत बड़े संत हो जाते हैं उनको सन्यासी। सुद्धोधना थॉट आई वॉन्ट माई सन टू बी ग्रेट एम्परर, आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी अ सन्यासी। उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा, बोला नहीं, थॉट मीन सोचना। सुद्धोधना जी ने सोचा, जो उनके पापा थे सिद्धार्थ के, उन्होंने सोचा कि नहीं भाई हम तो अपने बच्चे को एम्परर बनाएंगे, राजा बनाएंगे, हम क्यों बनाएंगे सन्यासी। उन्होंने कहा हमें सन्यासी नहीं बनाना, उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है इसमें, आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गिव अप दिस वर्ल्ड। सन्यासी का मतलब क्या होता है बेटा, जो अपना सारा राजकाज छोड़ देते हैं, जो सन्यास मतलब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वो सन्यासी होते हैं। तो एक तरीके से उनको दीन दुनिया से मोह माया नहीं रहती है। तो उन्होंने क्या सोचा, आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गिव अप दिस वर्ल्ड, मैं उसको ये दुनिया छोड़ने नहीं दूंगा, यानी सन्यास नहीं लेने दूंगा। सो आई विल नॉट लेटिंग हिम सी एनीथिंग अनप्लीजेंट। तो उसने क्या सोचा कि हम इनको कष्ट दिखाएंगे ही नहीं सिद्धार्थ को, तो ये कैसे छोड़ेंगे, कहेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो अनप्लीजेंट मीन्स क्या होता है, खराब, अच्छा नहीं, जो खराब होता है, ठीक है।
ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल लार्ज पैलेस। देखो पैलेस मीन्स क्या होता है, महल, और प्लेस मीन्स जगह। तो उसने क्या किया, ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल लार्ज पैलेस, बड़ा सा उसने एक, विद ऑल लग्जरीज एंड कंफर्ट फॉर द प्रिंस। प्रिंस मीन्स क्या होता है बच्चों, राजकुमार। तो और लग्जरीज मीन्स क्या होता है, ऐशो आराम जो भी होते हैं, और कंफर्ट मीन्स भी यही कंफर्ट, जो जितने भी आराम की चीज़ें थी वो उसने सारी उस पैलेस में करा, अरेंजमेंट करा। द किंग डिड नॉट लेट सिद्धार्थ गो आउट एनीवेयर, और वो कहीं नहीं उसको जाने देता था। द पैलेस वॉज ह्यूज एंड ब्यूटीफुल, पैलेस बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर था। ह्यूज मीन्स क्या होता है, ह्यूज, HUGE, ह्यूज मीन्स बड़ा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। सिद्धार्थ न्यू नथिंग अबाउट द पीपल ऑफ कपिलवस्तु एंड देयर लाइफ्स, उसको अपने जो उसका साम्राज्य था उसके पिता का, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि वो दिन भर कहाँ रहता था, महल में। क्यों रहता था, क्योंकि उसके पापा ने बोल दिया था, जो सुद्धोधन थे, राजा सुद्धोधना, उन्होंने क्या बोला था, हम इसको कुछ देखने ही नहीं देंगे खराब चीज़, जो ये दीन दुनिया से अपना मोह छोड़े या सन्यासी बने, ठीक है। When सिद्धार्थ grew up, जब सिद्धार्थ बड़े हो गए, he was married to a beautiful princess called यशोधरा। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, जो राजकुमारी थी, कहीं की होंगी राजकुमारी, तो उनसे उनकी क्या हुई, शादी हुई। They had a son named राहुल, उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल नाम था। देखो उनके बच्चे का नाम राहुल, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके पिता का नाम शुद्धोधना, उनकी मम्मी का नाम क्या था, महामाया। द यंग प्रिंस हैड एवरीथिंग ही वांटेड, उसके पास सब कुछ था। लाइफ वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस, जो जिंदगी थी बड़े आराम से मजे से गुजर रही थी। इवन आफ्टर ऑल दिस द प्रिंस सिद्धार्थ वाज रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है बेटा, उसके बाद भी उसको चैन नहीं पड़ रहा था। ही वॉन्टेड टू सी द लाइव्स ऑफ पीपल आउटसाइड द पैलेस। वो क्या चाहते थे, जो सिद्धार्थ थे, वो चाहते थे कि हम बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, कैसा है इस पैलेस के बाहर। वन डे ही ऑर्डर्ड हिज फेवरेट, आगे देखते हैं, वन डे ही ऑर्डर्ड हिज फेवरेट अटेंडेंट। अटेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो उनकी सेवादार होते, जो उनके सेवादार थे, टू टेक हिज कैरेज आउट इनटू द सिटी। ये देखो, ये इनका जो वो था, इसको ये कहाँ लेना चाहते थे, आउटसाइड द सिटी। द पीपल ऑफ द सिटी वर हैप्पी टू सी हिम, जो लोग थे वो देखकर बड़े खुश हुए। सिद्धार्थ, किसको, सिद्धार्थ को देख के, राजकुमार सिद्धार्थ को देख के, ठीक है। सिद्धार्थ वॉज ऑल्सो हैप्पी टू सी द ब्यूटीफुल सिटी, सिद्धार्थ भी बड़े खुश हुए भाई ब्यूटीफुल सिटी को देखते हुए। सम टाइम लेटर सिद्धार्थ सॉ अ मैन बेंट विद एज, एक उन्होंने आदमी देखा जो थोड़े देर बाद, जो कि बड़ा मतलब एक झुका हुआ कह सकते हैं, उम्र के कारण झुका हुआ, राइट। When he asked why this man could not stand straight, आपने देखा होगा ना, आप सबके घर में कोई बूढ़ी अम्मा, बूढ़े दादा रहते होंगे जो धीमे धीमे झुक जाते हैं। तो वो क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि देखो जैसे ये हमारा स्पाइनल कोड है ना, ये समय के संग इसमें यहाँ पे कमजोरी आती रहती है, तो ये झुक जाता है हमारा स्पाइनल कोड। तो उसने पूछा कि भाई ये क्यों नहीं खड़ा हो सकता। द पीपल टोल्ड हिम दैट ही वॉज ओल्ड एंड वीक, उन्होंने बताया कि भाई ये बूढ़ा है व्यक्ति और कमज़ोर है, इसलिए नहीं खड़ा हो सकता स्ट्रेट। पजल्ड एंड सैड ही ड्रोव ऑन, देन ही सॉ अ सिक मैन सिटिंग एट द साइड ऑफ अ रोड। पजल्ड मतलब थोड़े से वो कंफ्यूज हुए और दुखी हुए, और उन्होंने कहा चलो ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने क्या देखा, then he saw a sick man sitting at the side of road, उसके बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को रोड के साइड में बैठा देखा। क्या देखा भाई, देखते हैं। सिद्धार्थ वाज सैड टू सी हिज सफरिंग्स, सफरिंग आप लोग एप्लीकेशन में लिखते हो ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग मीन्स गुजरना। जब वो उसके इस तरीके के गुजरते हुए चीज़ों को उसने देखा तो बड़ा दुखी हुआ सिद्धार्थ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल, उसने, क्राउड मीन्स क्या होता है बच्चों, भीड़। सम ऑफ देम हैड टीयर्स इन हिज आईज, उसके बाद देखा उसने कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं। सिद्धार्थ आस्क्ड अ पर्सन व्हाई दे वर क्राइंग, उन्होंने पूछा भाई ये क्यों रो रहे हैं। ही टोल्ड सिद्धार्थ दैट अ पर्सन इन हिज फैमिली, इन देयर फैमिली हैड डाइड, उसने बोला कि इनके घर में कोई एक आदमी है, उसकी मृत्यु हो गई है। द प्रिंस बिकेम इवन मोर अपसेट, अब तो वो और ज़्यादा अपसेट हो गया। अपसेट मीन्स क्या होता है,
दुखी होना भी सैड, अपसेट बोलते हैं, ठीक है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई देयर वॉज सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या भाई ये क्यों है इतने ज़्यादा दुख और अनहैप्पीनेस। ही फाउंड दीज क्वेश्चंस पजलिंग, पजलिंग मीन तो पजल सुना है ना सभी ने, तो पजलिंग मीन्स क्या है ना, बड़ा कंफ्यूज सा हो गया, और उधेड़बुन जिसको बोलते हैं वो बड़ा उधेड़बुन में लग गया। He went back to the palace and asked many wise men to explain these things like pain, death, suffering to him. No one could give him any answer. क्या हुआ, वो अपने पैलेस पे, यानी पैलेस मीन्स बताओ अच्छे बच्चों क्या बताया था, महल, एंड कई बुद्धिमान, वाइस मैन का मतलब क्या होता है, कई बुद्धिमान व्यक्तियों से उसने पूछा कि भाई ये क्या है, जरा हमें बताओ इन चीज़ों के बारे में। पेन मीन्स दर्द, डेथ मीन्स मृत्यु, और जो सफरिंग्स हो रही हैं, लेकिन किसी ने उसको कोई आंसर नहीं दिया, ठीक है, या आंसर नहीं दे सका। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही हैड टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, उसने ठान लिया कि अब हम इसके क्वेश्चंस का आंसर्स लेंगे। आफ्टर सीइंग सो मच सॉरो, सॉरो मीन्स भी दुख होता है, सिद्धार्थ कई सारा दुख देखने के बाद सिद्धार्थ डिसाइडेड टू लीव हिज होम वन नाइट, ही बिकेम अ सन्यासी। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने सोचा कि अब कोई नहीं हमें बता रहा है, कोई बताना नहीं चाह रहा है या बता नहीं पा रहा है, तो चलो हम खुद ही ढूंढते हैं इनके। और एक रात में उन्होंने अपना एक रात घर छोड़ दिया, पैलेस छोड़ दिया, और वो क्या बन गए बच्चों, वो बन गए सन्यासी, ठीक है। देखा होगा साधु संत सन्यासी आपको मिलते हैं कहीं। तो ही स्पेंट मैनी ईयर्स वैंडरिंग एंड थिंकिंग अबाउट हाउ थिंग्स वर इन द वर्ल्ड एंड वाई पीपल हैड टू सफ़र। उन्होंने कई साल इधर उधर घूमे और सोचते रहे कि भाई क्यों आखिर ऐसा होता है कि लोगों को सफ़र करना पड़ता है, यानी लोगों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। देन वन डे ही सैट अंडर अ बोधि ट्री। देखो एक बोधि ट्री होता है, ऐसा आजकल आर्टिफिशियल बड़ा चलता है, छोटे छोटे उसमें लगा रहता है बोधि ट्री। तो एक ट्री था, उसके नीचे सिद्धार्थ जी बैठ गए, ठीक है। बैठने के बाद क्या हुआ, ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस अंटिल ही फाइंड आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि अब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमें हमारे आंसर्स नहीं मिल जाते हैं इस चीज़ के, कि आखिर ये क्या चीज़ है भाई, आखिर ये क्यों लोगों को होता है, ठीक है। सिद्धार्थ रियलाइज दैट द ट्रूथ अंडर दैट बोधि ट्री, सिद्धार्थ रियलाइज्ड द ट्रूथ अंडर दैट बोधि ट्री। जो ट्री है ना, देखो ये जो बोधि ट्री है, इसके नीचे वो बैठ गए, उन्होंने बोला हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हम पता नहीं लगा लेते। तो उनको क्या रियलाइज हुआ, देखते हैं। ही अंडरस्टूड, उन्होंने समझा, वाई देयर वॉज सॉरो एंड हाउ वन शुड लिव इन अ पाइस मैनर, सॉरी पीस लाइफ, रिलीजियस, कैसे रिलीजियसली इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रिलीजियस। What is the pronunciation of this? PS. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, PS। पढ़ना सीखो इसको, PS, ठीक है। तो अब उन्होंने फिर देखा कि कैसे कोई अपना धार्मिक रूप से जीवन जी सकता है। He was then called Buddha, the enlightened one. तो he was called, इसके बाद वो कौन कहलाए, बुद्ध। उसके बाद उनका नाम तो अभी तक बुद्ध था ही नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जब उन्होंने अपनी टीचिंग्स को बताया लोगों को, इसके बाद वो कहलाए बुद्धा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अ पर्सन हु इज वाइज एंड नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड द एनलाइटेड वन। अच्छा हाँ, आप लोग ये बताना भूल गए कि बुद्धा तो कहा, लेकिन ये एनलाइटेड वन चैप्टर का नाम, एनलाइटेंड का मतलब होता है जो चतुर होता है, ज्ञानी होता है, चीज़ों की समझ रखता है और चीज़ों दूसरों को भी बता सकता है, उसको बोलते हैं एनलाइटेड। लाइट प्रकाश किसका एक प्रतीक है, वाइज होने का। तो द एनलाइट, तो अ पर्सन हु इज वाइज एंड नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, वो क्या कहलाता है, द एनलाइटेड वन। तो बुद्धा जी को जब सब कुछ पता चल गया तो उनको क्या बोला गया, द एनलाइटेड वन, ठीक है। आफ्टर दैट बुद्धा स्पेंड मैनी ईयर्स वैंडरिंग अराउंड द कंट्री गिविंग, आफ्टर बुद्धा स्पेंड मैनी ईयर्स वैंडरिंग अराउंड द कंट्री, घूमते रहे और गिविंग sermons, दैट मीन्स अपने संदेशों को उन्होंने बताया, ठीक है।
ही टोल्ड पीपल टू लिव सिंपल लाइफ। उन्होंने क्या बोला कि सबसे भैया पहले तो सिंपल लाइफ जियो, ठीक है, ज़्यादा वो मत पालो अपने ख्वाब बड़े बड़े जो जिनको टूटने पर दिक्कत हो। ही टोल्ड देम नॉट टू हर्ट और हार्म एनिमल। उन्होंने बोला किसी को हर्ट मत करो, हार्म मत करो, ठीक है। ही टोल्ड देम दे वुड बी हैप्पी इफ दे वर कंटेंट एंड नॉट ग्रीडी। उन्होंने बोला कि वो हमेशा खुश रहेंगे अगर वो लालची ना बने। क्लास 3 का भी एक चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें भी यही था, लालच नहीं करना चाहिए, है ना। तो द ग्रीडी पैरेट चैप्टर था। तो क्या है ना, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए हमें। लालच जब हम करते हैं तो हमारी क्या करते हैं हम लोग, आशाएं पालते हैं, फिर वो पूरा नहीं हो पाती हैं, या लालच के कारण जब हमें नुकसान होता है तो फिर हम लोगों को कष्ट होता है। ही हैड मैनी फॉलोअर्स एंड what does it mean? Disperse। इसका आप समझिए, इसको पढ़ना सीखिए आप लोग। He had many followers। Followers means क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, अनुयायी, जो आपकी बातों को पूरी तरीके से मानते हों। जैसे जो लोग बुद्ध जी को मानते हैं उनको क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट, बुद्ध के फॉलोअर्स बोलते हैं। तो जो वो लोग अनुयायी थे उनके पास क्या था, ही हैड मैनी फॉलोअर्स एंड डिसिपल्स। व्हाट डज इट मीन? डिसिपल्स मीन्स शिष्य, स्टूडेंट भी कह सकते हैं इसको, है ना। ही बिकेम अ ग्रेट टीचर, और वो एक बहुत अच्छे टीचर बने। बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। वो 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया, उनका देहांत हो गया, निधन हो गया, मर गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा। तो क्या सीखा आपने, इसमें 3-4 चीज़ें सीखने वाली हैं जिनको आप समझिए। सबसे पहले ग्रीडी नहीं होना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को आपको हार्म नहीं करना है, ठीक है, और अच्छी तरीके से हमको रहना है, ठीक है। तो जो टर्म्स हैं वो थोड़ा सा और देख लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, ग्रैंड फीस्ट का मैंने बताया था आपको, मील आयोजन कराया था उन्होंने। होता है ना, जैसे हमारे यहाँ भी कोई जब पैदा होता है तो कई लोग दावत देते हैं, तो वैसे भी उस ज़माने में भी ऐसा होता था, तो वो लोगों ने दावत दिया था। अनप्लीजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, खराब जो है ना, जो डिस्कम्फर्ट होता हो, जैसे कि अनप्लीजेंट स्मेल, सुना है ये वाला शब्द? अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है, खराब स्मेल, यानी वो हमें अच्छी नहीं लग रही, कंफर्ट नहीं दे रही, हमें बदबू पैदा कर रही है, तो उसको एज अनप्लीजेंट मीन्स कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। सन्यासी बता ही दिया था हमने आपको। रेस्टलेस, कभी रिलैक्स नहीं, जो थोड़ा सा बोला था रेस्टलेस, वो बड़े चिंतित हो गए, अनेबल टू रेस्ट और रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे, क्या हो रहा है ये, तो ये है, ठीक है। कैरेज का मैंने आपको बता ही दिया था, 4 व्हील पैसेंजर होता है जो 2 या 2 से अधिक घोड़ों से खींचा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप समझिए बच्चों, आपको क्या काम करना है। आपको इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में इसकी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। इसकी स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में अच्छी तरीके से उसको देखना है, और असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको होमवर्क अपना अपलोड करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यदि कोई दिक्कत आती है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमें इसमें कोई दिक्कत आ रही है। फिर भी कोई दिक्कत सॉल्व नहीं होती है तो आप, ये स्कूल का नंबर है 9410827326, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइटिंग थोड़ी सी बेटा इस पर ख़राब आ रही है, कोशिश करता हूँ लो दोबारा ढंग से लिख दूँ। 9410827326, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।